हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट इंडिया जीके की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत नागालैंड राज्य के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपोर्टेंट फैक्ट्स, क्वेश्चन एवं पॉइंटों पर भी डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे नागालैंड राज्य की सामान्य जानकारी के बारे में कि नागालैंड राज्य असम की ब्रह्मपुत्र घाटी और बर्मा के बीच पहाड़ी इलाके की सगरी पट्टी में बसा हुआ है। इसके पूर्व में बर्मा यानी म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से मिलती है और दक्षिण में मणिपुर की सीमा, उत्तर पश्चिम में असम की सीमा और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड राज्य से लगती है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहा है ये अपना नागालैंड राज्य है। इधर असम की सीमा लगी हुई है, इस तरफ से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है, इधर से मणिपुर की, और बाकी की जो ये सीमा है ये म्यांमार देश की सीमा है जो नागालैंड राज्य से लगती है। यहाँ पे नागालैंड राज्य आपका बसा हुआ है इस स्थान पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह नगा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र कहलाया उस समय, और यह जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, उससे असंतोष पनपने लगा। अतः 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन 1 नवंबर 1963 को हुआ था। ठीक है, ये बात समझने वाली है। इस प्रकार अगर हम देखें कि नागालैंड राज्य का जो स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर 1963 को मनाया गया पहला, यानी हम कह सकते हैं कि नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और पहला कब मनाया गया था? 1963 में। इसी इसी तारीख को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक है, ये नागालैंड राज्य का क्या है, मैप है वर्तमान का। और वर्तमान समय में नागालैंड में कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें नागालैंड की राजधानी की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या है 60, लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि नागालैंड की राजकीय जो भाषा है वो अंग्रेजी है। राजकीय पशु है भैंसा, जिसको मिथुन या सीरो के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पक्षी बिलीथ ट्रैगोपान है यहाँ नागालैंड का, और नागालैंड का राजकीय पेड़ है आलडार। राजकीय पुष्प बुरांस है, जिसको फोडोडेंड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, नागालैंड की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, इस बात को आपको समझना है। तो नागालैंड में अंगामी, आओ, चाकेसांग, चांग, खियाओमनी उंगन, कुकी, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचरी, रेंगमा, संगताम, सुमी, यमचुंगरू और जेलियांग नामक जनजातियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें नागालैंड की प्रमुख नदियों की कि नागालैंड की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो नदियों के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पे धनसरी, दोयांग, दिखू और झांझी नामक नदियां नागालैंड की में बहती हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिएगा कि नागालैंड के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लीजिए कि देखिए, नागालैंड के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है उनमें प्रमुखतः 4 हैं। उन चारों के नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला है आपका इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो कोहिमा में अवस्थित है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ही है। दूसरा पुलिवाज्य राष्ट्रीय उद्यान है जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ही अवस्थित है। तीसरा है फाकिम राष्ट्रीय उद्यान जो नागालैंड के तुएनसांग नामक जिले में अवस्थित है। और चौथा है रंगा पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो नागालैंड के दीमापुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला देखिए फैक्ट्स है, हमारा अगला पॉइंट है कि नागालैंड की प्रमुख खेती क्या है। यहाँ पे खेती के रूप में क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ की जो प्रमुख खाद्यान्न है वो चावल है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर मुख्यतः श्लेष और वर्ण खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता हो, एक स्थान पर किसी क्षेत्र को काट कर जला दिया जाता है, फिर वहाँ पर कृषि की जाती है और कुछ समय तक कृषि करने के पश्चात इस स्थान को छोड़ दिया जाता है, फिर नेक्स्ट अगली जगह पर कृषि की जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं, जो कहाँ पे नागालैंड में होती है। और यहाँ की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है। ये बात याद रखना है, यहाँ पे मुख्य खाद्यान्न यहाँ का चावल है। अगर हम बात करें नागालैंड के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, तो नागालैंड के त्योहारों के बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पे सेकर रेनी, मोवात्सु, तोकू, एमोंग और तुलनी नामक त्योहारों को मनाया जाता है।
और नागालैंड की अगर प्रमुख भाषाओं की बात करें कि नागालैंड की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे मुख्यतः अंग्रेजी यहाँ की राजकीय भाषा है। इसके अलावा आओ, कोआक, अंगामी, सेमा, लोथा, चाखेसांग और चांग ये प्रमुख वहाँ की जनजातीय भाषाएं हैं। अगर हम बात करें नागालैंड की प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, नागालैंड के नृत्यों के बारे में जान लीजिएगा कि यहाँ पे नूरालिम, कुमीनागा, लिम, रेंगमाना और रवेवा। इसके अलावा चांग और युद्ध नृत्य भी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अगले फैक्ट्स में देखेंगे नागालैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि नागालैंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है। यहाँ पे सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी गई है, तो याद रखना नागालैंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है माउंट सारामती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राज्य में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, तो याद रखना है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड का उच्च न्यायालय अवस्थित है, तो याद रखना है यहाँ पे असम का जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, वही नागालैंड का उच्च न्यायालय लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो यहाँ के नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री पी सिलू एओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है, तो नागालैंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री विष्णु सहाय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो उसका नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा नगर है कोहिमा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नागालैंड के लोगों को फ्रांस और यूरोप भेजा गया। जो लोग युद्ध लड़कर वापस आए उन्होंने नागालैंड में किस मूवमेंट की स्थापना की थी, तो उन्होंने की थी नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है रानी गोडिनगुल्ली को। इनको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, भारत की शेरनी कहा था, ये बात भी याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको क्या कहा था, भारत की शेरनी भी कहा था, शेरनी की उपाधि दी थी रानी गोडिनगुल्ली को, जिनको नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिलोई झील किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट झील है, फेमस झील है, आती है नागालैंड में है और स्थानीय भाषा में इसको लत्सम कहा जाता है। और इस झील के बारे में एक किंवदंती है कि इस झील में कोई डूबता नहीं है, ये रहस्यमय झील है, लेकिन ऐसा किंवदंती है, इसका कोई ऐतिहासिक या साक्ष्य यानी प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, ये बात याद रखनी है। लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है, इसके पीछे एक कहानी है, ऐसा मानते हैं कि सिलोई झील में कोई डूबता नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मशरूम की आकृति वाले कचहरी राजवंश के खंडर किस राज्य में अवस्थित हैं। ये मशरूम की आकृति वाले आपको देखो खंडर दिख रहे हैं, ये कचहरी राजवंश के खंडर हैं, जो कहाँ पर अवस्थित है, ये दीमापुर में अवस्थित है, दीमापुर जिला है नागालैंड का, वहां पर अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो करंट अवेयरनेस से संबंधित है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, तो इसका सही आंसर है नागालैंड की। ठीक है, ये थे नागालैंड राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों पे। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।